एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल एंड दिस इज पार्ट 2। इन आवर पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर। अब आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे। सम बिग नंबर्स इन द क्लास 4th मैथ मैजिक heard about the number 1 lakh। 1 lakh जो कि बराबर है 100,000 के भी। ये कैसे हुआ चलिए पहले देख लेते हैं। 1 lakh I have written here। Let's count ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakh। This is the number 1 lakh जिसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से रीड आउट किया। 1 lakh में कितने जीरोस होते हैं? There are 5 zeros in 1 lakh। 1, 2, 3, 4 and 5। तो फिर ये 100,000 के बराबर कैसे होता है? लेट्स राइट 1000। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1, 2, 3। देयर आर 3 zeros in 1000। लेट्स राइट 2000। 2 लिख के उसके साइड में 3 ज़ीरो। नाउ लेट्स राइट 10,000। वी विल राइट 10 और उसके साइड में 3 ज़ीरोस, यानी कि किसी नंबर के साइड में 3 ज़ीरो लिखने से उतने नंबर का 1000 बन जाता है। इफ़ वी टेक दिस नंबर एज 1 lakh, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। दैट इज़ 100 लिख के हमने उसके साइड में 3 ज़ीरोस लगा दिए तो बन गया ना 100,000 एंड देयर आर टोटल 5 zeros। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट 1 lakh इज़ ऑल्सो इक्वल टू 100,000। ये जो हमने 100,000 पढ़ा, दिस इज़ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम नेमिंग, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स? लैक्स में आपने और कौन कौन सी चीज़ें सुनी हैं या पढ़ी हैं? वी हैव हर्ड द नंबर ऑफ पीपल, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, व्हीकल्स रनिंग ऑन रोड, नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, ये सारे नंबर्स लैक्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अबाउट 2 lakh boats in our country। लेट्स राइट 2 lakhs। लैक्स में 5 zeros होते हैं, इसीलिए 2 लिखने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 zeros हमने लगा दिए। आगे क्वेश्चन में है हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर। 2 lakh का हाफ कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2, या फिर हम 2 का हाफ वैसे ही मेंटली कर सकते हैं, दैट इज़ 1 lakh। 1 lakh boats are without a motor। Then what is the number of boats with a motor? अगर 2 lakh का आधा 1 lakh होता है तो फिर बाकी आधा जो बचता है वही तो हुआ with a motor। So answer is about 1 lakh boats are with a motor। Next question, about 1/4 of the boats are with a motor and they are big machine boats। मशीन बोट्स कितने हैं? 1/4 हैं। सो यू हैव टू टेल हाउ मैनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट द आंसर। या तो हम 2 lakh का 1/4 निकाल लेंगे, दैट इज़ 2 lakh डिवाइडेड बाई 4, या फिर हम हाफ का भी हाफ कर लेंगे। हाफ का हाफ 1/4 होता है, हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा है, एंड हाफ ऑफ 1 lakh इज़ 50,000। So we can write the answer. There are about 50,000 machine boats in our country. Okay. So next, the textbook says that there are about 100 lakh fish workers in our country who catch fish, clean them and sell them। 100 lakh number कैसे लिखेंगे? कितना बड़ा होता है? 100 lakh is also called as a crore। crore हमने अपने लास्ट क्लास में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ा है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं? वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। और इन पीरियड्स के प्लेसेस क्या क्या थे? वंस में था वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स के प्लेस में 1000 एंड 10,000 प्लेस। लैक्स के क्या क्या प्लेस थे? लैक्स, 10 lakhs। और क्रोर्स के प्लेस कौन कौन से थे? क्रोर्स एंड 10 crores। हमने अभी अभी 1 crore के बारे में पढ़ा। 1 crore कैसे लिखते हैं? लेट्स राइट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एक कॉमा, 1000, 10,000, एक कॉमा, lakh, 10 lakh, एक कॉमा, एंड देन वी विल राइट 1। ये हुआ नंबर 1 crore। सो हाउ
1 crore इज इक्वल टू 100 लाख। लाख में हमने अभी अभी पढ़ा 5 zeros होता है, तो फिर अगर हम 100 लिख के उसके बाद 5 zeros लगा देंगे तो वो बन जाएगा 100 lakh। So let's try and see whether this 1 crore is equal to 100 lakh or not। हम इस 100 को अलग से लेंगे और उसके साइड में 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो बन गया ना 100 lakh and this number is also called as 1 crore। एक ही नंबर के दो अलग अलग नाम कैसे हुए? That is the name of 1 crore is according to Indian place value system, जिसमें ones, thousands, lakhs और crores का पीरियड होता है, and the other name is according to International Place Value Chart, जिसमें ones, thousands, millions and billions places होता है। Let's study about International Place Value System in detail। International Place Value System में ones period, thousands period और उसके बाद millions period होता है। बिलियंस पीरियड आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन 5th स्टैंडर्ड तक आपके लिए सिर्फ मिलियंस पीरियड तक ही है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेसेस क्या क्या हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर, 10 क्रोर। जबकि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेसेस क्या क्या हैं? प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, 100,000 place, millions place, 10 millions place and 100 millions place। अभी हम एक नंबर लिख के देखते हैं और उसका इन दोनों प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नंबर नेम लिखेंगे। सो द नंबर इज 2319617। यहाँ पे भी वही नंबर लिखा है 2319617। सबसे पहले कॉमा लगाते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा, 1000, 10,000 लिखने के बाद एक कॉमा, लाख, 10 लाख लिखने के बाद एक कॉमा और लास्ट में क्रोर और 10 क्रोर। और नेम लिखना हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े नंबर के साथ। यहाँ पे क्रोर के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए हम लाख से लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं 23,19,617। आपको रूल्स के बारे में तो पता ही है ना, जब भी हम पीरियड्स लिखते हैं तब उसका प्लूरल कभी नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे मैंने लाख लिखा है, एस नहीं लिखा, 1000 लिखा है, थाउजेंड्स नहीं लिखा, वैसे ही 100 लिखा है, हंड्रेड्स नहीं लिखा। नाउ लेट अस राइट द नंबर नेम इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। हम सबसे बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिलियन से स्टार्ट होता है, लेकिन 100 मिलियन और 10 मिलियन का प्लेस खाली है, इसीलिए हम 2 मिलियन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2,319,617। Here also the same rule applies। जब भी हम पीरियड्स लिखते हैं तब उसका प्लूरल नहीं लगाते। Let's do some more examples। Whenever we are given a number, हमें इस तरीके का टेबल बनाना होता है जिनमें पीरियड्स लिखते हैं, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, उसके बाद हम प्लेसेस लिखते हैं जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसके बाद हम नीचे न्यूमरल्स यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 356,287,552 and the rule is we will not write plural of any place and if there is zero in any place we will not write that number। सबसे पहले हम इस नंबर के बीच बीच में कॉमा लगाएंगे और कॉमा कहाँ कहाँ लगाते हैं? जब एक पीरियड ख़त्म होता है वहीं पे कॉमा लगाते हैं। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स हो गया, यहाँ पे एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 हो गया, यहाँ पे एक कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हो गया। और नंबर नेम लिखने के टाइम हमें 3 नंबर का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे है 356 मिलियन है, 287,000 है और लास्ट में है 552। वही हमने लिखा 356 मिलियन 287,552। लेट्स राइट द नेम ऑफ अनदर नंबर। सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे
वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन और उसके बाद कोई नंबर नहीं है। नाम लिखना हम शुरू करेंगे सबसे बड़े वाले नंबर से। ये है 56। 56 क्या है? मिलियन है। तो हम लिखेंगे 56,207,000, क्योंकि ज़ीरो तो हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम 207,000 लिखेंगे और लास्ट में फिर से ज़ीरो आ गया, लास्ट में लिखेंगे 52। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे 300,007,002, सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद एक और कॉमा, अगर आगे और भी बिलियन के नंबर हैं तो। नेम लिखना हम शुरू करेंगे सबसे बड़े वाले नंबर से और 3 नंबर को पकड़ेंगे। ये है 300, यानी कि 300। 300 क्या है? मिलियन है। उसके बाद 00 तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ 7 लिखेंगे। 7 क्या है? 1000 है। उसके बाद फिर से 00 आ गया, 00 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। सो द नेम इज 300,007,002. So isn't it easy? This is the way we write the International Place Value System number name of any number. Next question, where have you heard of a crore? A मतलब 1 crore. What was the number used? शायद आपने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के बारे में या टीवी में देखा है। इसमें जीतने वाले को 1 crore प्राइज मनी मिलती है। 1 crore कितना होता है? 1 के पास 7 zeros. There are 7 zeros in 1 crore. I have heard the number 1 crore in a game show, and also the population of our country is in crores. Try writing the number 1 crore. There are 7 zeros in 1 crore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी जब हम 1 crore लिखते हैं तब भी 7 zeros ही आते हैं, लेकिन कॉमा का पोजीशन चेंज हो जाता है। इसमें कॉमा हम 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं। वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये नंबर हुआ 10 मिलियन। सो वी कैन ऑल्सो से दैट 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 crore, या फिर 10 मिलियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 crore। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम इस नंबर को 10 मिलियन बोलेंगे और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम इसी नंबर को 1 crore बोलेंगे, जबकि है दोनों सेम ही। सो नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज द फिश मार्केट। मेनी फिशर वुमेन आर सेलिंग देयर फिशेस। सार्डिन्स आर अवेलेबल फॉर ₹40 अ kg, मतलब 1 kg सार्डिन की कीमत है 40 रुपीज़। 1 kg सोड फिश की कीमत है ₹60। फ्लोरामा प्रॉन्स बेच रही है ₹150 फॉर 1 kg। और फाजिला किंग फिश बेच रही है एक बहुत बड़ा सा किंग फिश जो 8 kg का है, पूरा 8 kg का फिश ₹1200 में। नाउ प्रैक्टिस टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल द किंग फिश? इफ 8 kg किंग फिश is being sold for ₹1,200, then what is the cost of 1 kg kingfish? We are going to divide. So let's write cost of 8 kg kingfish is ₹1,200. Cost of 1 kg fish will be 1,200 divided by 8, and the answer is ₹150. Question 2. Flora Ma has sold 10 kg prawns. How much money did she get for that? What is the cost of prawns? 150 for 1 kg. Then what will be the cost for 10 kg? Solution. Cost of 1 kg prawn is ₹150. So cost of 10 kg prawn will be 150 multiplied by 10. That is ₹1,500. Answer. Question 3. Gracie sold 6 kg sold fish. Minnie has earned as much as money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? So first of all we have to find out how much money Gracie has earned. 1 kg के लिए वो 60 रुपीज़ अर्न कर रही है, तो फिर उसने 6 kg सोड फिश बेच के कितना पैसा अर्न किया? Cost of 6 kg sold fish will be ₹60 multiplied by 6, which is
₹360 आंसर। मिनी ने भी इतना ही पैसा अर्न किया। मिनी हैज़ अर्नड एज मच एज मनी एज ग्रेसी, सो मिनी हैज़ ऑल्सो अर्न ₹360। सो मिनी वॉज सेलिंग सार्डीन्स फॉर ₹40 अ kg। 1 kg सार्डीन को बेच के मिनी 40 अर्न कर रही थी। टोटल मिनी ने ₹360 अर्न किया। तो फिर उसने कितने kg सार्डीन बेचे? स्टेटमेंट, मिनी हैज़ अर्नड ₹40 फॉर 1 kilogram of sardines. So she has earned ₹360 for ₹360 divided by 40. We are going to divide because 1 kg सार्डिन की कीमत 40 है। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ऐसे ऐसे 40 को जोड़ जोड़ के ही ₹360 बनेंगे, इसीलिए हम 360 को डिवाइड कर रहे हैं 40 से। सो आफ्टर दिस डिविजन वी विल गेट आंसर 9. So Minnie has sold 9 kg sardines. Question 4. Bashir has ₹100. He spends 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. So suppose this circle is ₹100. इस 100 का सिर्फ 1/4 मनी जो है वो बशीर ने स्क्विड खरीदने में यूज़ किया और इस ₹100 का 3/4 मनी जो है वो बशीर ने प्रॉन्स खरीदने में यूज़ किया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि स्क्विड और प्रॉन्स खरीदने में कितना मनी यूज़ हुआ। मनी स्पेंट ऑन स्क्विड इज़ 1/4 ऑफ 100। वो कितना होता है? दैट इज़ ₹25, बिकॉज 100 का हाफ 50 होता है और 50 का हाफ होता है 25। 3/4 कितना रुपीस होगा? 100 में से 25 को माइनस करके बाकी जितना बचता है उतना, दैट इज ₹75। ₹75 is 3/4 of ₹100. Now we have to find out how many kilograms of squid did he buy. Squid की कीमत कितनी थी? Squid costed ₹50 for 1 kg. बशीर ने ₹25 ही खर्चा किया स्क्विड खरीदने के लिए। तो फिर 25 ₹50 का कितना होता है? आधा होता है। 25 is half of 50. So that is why we can say that Bashir has bought half kilogram of squid. Now question B. How many kilograms of prawn did he buy? Bashir have spent ₹75 on prawn. Prawn की कीमत कितनी थी? ₹150 for 1 kg. 75 rupees is half of 150. इतना हमको मेंटली आना चाहिए। 150 divided by 2 is 75 only. So we can say that Bashir has bought half kilogram of prawns. Next in your textbook is Women's Meenkar Bank. Meenkar Bank is the group of 20 fisherwomen. यहाँ पे सभी फिशर वुमेन हर महीने 25 रुपीज़ करके बचाती है और बैंक में डालती है। Can you say how much money does the group collect each month? Collection from one fisher woman is ₹25. So collection from 20 fisher women will be ₹25 multiply by 20, that is ₹500 is collected each month. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years? अगर एक महीने में ₹500 कलेक्ट होता है तो फिर 10 years में कितना कलेक्ट होगा? सबसे पहले हम 1 year में कितना कलेक्ट होगा उतना फाइंड आउट कर लेते हैं। मनी कलेक्टेड इन ईच मंथ इज ₹500 एंड मनी कलेक्टेड इन 1 year विल बी ₹500 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। सो मनी कलेक्टेड इन 1 year will be ₹6,000. Now you can find out the money collected in 10 years. That is ₹6,000 multiplied by 10. Our answer is ₹60,000 is collected in 10 years. Practice time. Next question. Gracie needs money to buy a net, fish net. Jhansi and her sister want to buy a log boat. So they take a loan from the bank. What is a loan? Loan is the money which we take from the bank for our personal use. हमें जब भी कोई भी ऐसा सामान खरीदना होता है जो बहुत महंगा होता है और हमारे पास पैसे नहीं होते, we take money from the bank. लेकिन ये मनी हमें बैंक को वापस करना होता है along with some extra money. That is called the interest in English. Now question number 1. Gracie took a loan of ₹4,000 to buy a fish net. She paid back ₹345 every month for 1 year. How much money did she pay back
टू द बैंक। ग्रेसी ने बैंक से 4000 रुपीज़ लिया है और हर महीने वो 345 रुपीज़ करके बैंक को दे रही है। ऐसा उसने 12 महीने दिया, दैट इज़ 1 ईयर। आपको ये बताना है कि उसने बैंक को कितना पैसा टोटल वापस दिया। आंसर, मनी पेड बैक टू द बैंक in 1 month is rupees 345. So money paid back to the bank in 12 months is 345 multiplied by 12. That is rupees 4140. Next question. Jhansi and her sister took a loan of rupees 21,000 to buy a log boat. They paid back a total of rupees 23,520 in 1 year. How much money डिड दे पे बैक एवरी मंथ? 12 महीने में उन्होंने इतना दिया, तो फिर एवरी मंथ यानी कि एक महीने में वो कितना कितना देते आए हैं, इसीलिए हम करेंगे डिवाइड। अमाउंट पेड इन 12 मंथ्स इज रुपीज़ 23,520. सो द अमाउंट पेड इन 1 मंथ, दैट इज एवरी मंथ, विल बी रुपीज़ 23,520 डिवाइडेड बाई 12। क्योंकि ये वाला अमाउंट जो झांसी और उसकी बहन ने वापस किया वो जनवरी में कुछ, फरवरी में कुछ, मार्च में कुछ, अप्रैल में कुछ, मई में कुछ, इतना बड़ा अमाउंट पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड हुआ था, इसीलिए हमने ये डिवीजन किया। नेक्स्ट इज अबाउट फिश ड्राइंग फैक्ट्री। वुमेन ऑफ मीनकर बैंक wants to start a factory. For that, Fazila has written the things they will need to buy and begin with. See the table and the cost of each item and find the total cost. एक बोरवेल की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेश वाटर के लिए। प्राइस ऑफ ईच मतलब एक सामान की इतनी कीमत। एक बोरवेल की कीमत है ₹3000 एंड हाउ मेनी बोरवेल्स विल बी रिक्वायर्ड? बोरवेल एक की ज़रूरत पड़ेगी। एक आइटम की कीमत अगर 3000 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द बोरवेल इज ₹3000। अगर एक बैम्बू रैक की कीमत ₹2000 है और टोटल 20 बैम्बू रैक्स की ज़रूरत है, तो कितना पैसा टोटल खर्चा हुआ? 20 मल्टीप्लाई बाई 2000, दैट इज ₹40,000। एक सीमेंट टैंक की कीमत 1000 रुपीज़ है, 4 सीमेंट टैंक्स की कीमत ₹4000। सिमिलरली 1 tray and knife costs ₹300, so 20 tray and knife will cost ₹6000. Similarly, each bucket cost ₹75, so 20 buckets will cost ₹75 multiplied by 20, that is ₹1500. इन सब को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू सेट अप द फैक्ट्री, दैट इज ₹54,500 is required to start the fish drying factory. फिशर वुमेन वहाँ पे काम करने लगेंगे तो वो फिश लेकर आएंगे, उसे सुखाएंगे, बेचेंगे और बेचने के बाद जो पैसा कमाएंगे वही उनकी अर्निंग होगी। सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट देयर अर्निंग। व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई 6 kg फिश लेकर आया है, फ्रेश फिश, उसे ड्राई करता है। ड्राई होने के बाद वो फिश 2 kg जितना रह जाता है। नाउ इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फिश। वी हैव टू डिवाइड 6000 with 3. So after dividing 6000 with 3 we get 2000. That means every month they will get 2000 kg dried fish. Now see this table and fill in the blanks. Now Floramma is saying let us first calculate for 6 kg of fresh fish. अगर ये 6 kg फ्रेश फिश को खरीद के लाते हैं और उसे ड्राई करते हैं तो उनके पास कितना ड्राइड फिश बचेगा? 6 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2। दैट मीन्स व्हेन दे ब्रिंग 6 kg ऑफ फ्रेश फिश, उसे सुखाने के बाद उनके पास सिर्फ 2 kg ड्राइड फिश ही बचता है। 1 kg फ्रेश फिश के लिए वो 15 रुपीज़ देते हैं, तो फिर 6 kg फिश के लिए वो कितना रुपीज़ देंगे? 6 मल्टीप्लाई बाई 15, दैट इज़ ₹90। 90 उनकी पॉकेट से स्पेंड होता है, दे हैव टू पे द मनी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट हाउ मच रुपीज़? 1 kg ड्राइड फिश को बेचने के बाद उन्हें 70 रुपीज़ मिलता है, तो फिर 2 kg ड्राइड फिश बेचने के बाद उन्हें कितना मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 70,
दैट इज़ रुपीज़ 140। यानी कि फ्लोरम्मा 2 kg ड्राइड फिश को बेच के 140 रुपीज़ कमाती है। सबसे पहले उन्होंने 90 रुपीज़ स्पेंड किया, पे किया, और उसके बाद बाज़ार में जाके दोबारा जब ड्राइड फिश को बेचा उन्होंने 140 रुपीज़ अर्न किया, कमाया। तो फिर अपनी पॉकेट से 90 रुपीज़ देकर और वापस अपनी पॉकेट में रुपीज़ लाकर उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, वही उनकी अर्निंग हुई। दैट इज़ द थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg fresh fish, how much we will earn? We will earn rupees 140 minus rupees 90, that is rupees 50. If we dry 6000 kg fish, then how much we can earn? 6 kg fresh fish से वो रुपीज़ 50 कमाती है। तो फिर 6000 kg फिश से वो कितना कमाएगी? देखिए 6 kg से 6000 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 1000 कर रहे हैं, इसीलिए इधर भी हमें 50 को मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा, तभी हमारे पास आंसर आएगा। दैट इज़ रुपीज़ 50,000 इन 1 month। झांसी हैज़ ऑल्सो फाउंड आउट दैट फॉर 6000 kg फिश दे विल नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ, क्योंकि फ़िश को ड्राई करने के लिए सबसे पहले उसे सॉल्ट लगाना होता है और फिर सनलाइट के नीचे रख के उस फिश को ड्राई करना होता है। 1 kg सॉल्ट की कीमत ₹2 है। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1500 kg सॉल्ट? 1500 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज़ ₹3000। इसके बाद फ़िश को पैकेट्स में पैक करके बेचना पड़ेगा, बस में करके बाज़ार में भेजना पड़ेगा। सो द पैकेजिंग एंड बस चार्जेस इज़ ऑल्सो ₹3000। तो फिर टोटल उन्होंने कितना स्पेंड किया इस एक्स्ट्रा काम के लिए? 3000 प्लस 3000 ₹6000 उन्होंने टोटल खर्चा किया। फिश ड्राइंग फैक्ट्री में एक महीने में 50,000 रुपीज़ फिशर वुमेन अर्न कर लेती हैं, और इधर अगर 6000 रुपये 6000 रुपीज़ स्पेंड इन द पैकेजिंग एंड बस चार्जेस, तो फिर उनके पास टोटल कितना बचा? 50,000 माइनस 6000, दैट इज़ ₹44,000 इज़ लेफ्ट विद देम every month. And that was the last question of your chapter. The link for the part 1 video of this chapter is given in the description box. You can open the description box and find the link. We will meet very soon with your chapter number 2, Shapes and Angles. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.